जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। मन के भाव प्रायः सामने उत्पन्न होने वाले निमित्तों के अनुरूप होते हैं। जैसा सामने प्रसंग आता है वैसी भाव दशा बन जाती है, और यही भाव दशा हमें हंसाती है और रुलाती है। अलग अलग भाव स्थितियां हैं और उसके अलग अलग परिणाम। आज 4 भाव की आप सबसे चर्चा करूंगा। पहला है अहम भाव। अहम भाव मनुष्य के मन में अक्सर होता है और अपने अहम भाव की पूर्ति के पीछे बहुत परेशान भी होता है। अपने मन को पलट करके देखो, जब जब अहम भाव की पुष्टि होती है मन में हल्की सी गुदगुदी सी आती है, लेकिन उस अहम भाव को चोट पहुंचती है मन तिलमिला उठता है। इसके साथ ही जब जब हमारे मन में अहम भाव प्रकट होता है तो उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य अपना सब कुछ झोंक देता है। ये बड़ी विचित्र परिणति है। मान की चाह मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा उद्वेलित करती है, और कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि मान के लिए वो कई प्रकार का अपमान सहने को भी तैयार हो जाता है। होता है, चुनाव होते हैं, पद पाना होता है, वोट मांगने के लिए वोटरों की गाली सुनने को तैयार है, और अक्सर होता ही है। हमें कुर्सी मिलनी चाहिए, चाहे उसके पीछे मुझे चाहे जिसके पांव क्यों ना पड़ने पड़े, चाहे जिसकी बातें क्यों ना सुननी पड़े। ये अहम भाव की परिणति है। जब जब मनुष्य के मन में अहम भाव आता है उसकी मनस्थिति असंतुलित हो जाती है, और उसी असंतुलित मनस्थिति के कारण वो व्यक्ति प्राय अशांत और उद्विग्न होता है। अपने जीवन के अनुभव को पलट करके देखिए, आप सहज बैठे हैं तब की स्थिति में, और आपके मन में किसी से सम्मान की आशा और अपेक्षा है तब की स्थिति में, क्या अंतर होता है? दूर मत जाएं। गुरु के दर्शन के लिए आप बड़े भाव से आए हैं, भक्ति भाव से भर कर आए हैं। आपने आकर के नमन भी किया। इससे पहले जब जब आप आए गुरु का आपको आशीर्वाद मिला, और अपनी व्यस्तता के बावजूद आपसे 2 बातें की। आज आप आए जैसे तैसे समय निकालकर, गुरु के चरणों में आपने नमन किया। गुरु का ध्यान आपकी तरफ नहीं गया,
आपने दोबारा जोर से नमन किया, गुरु ने देख के अनदेखा कर दिया। और तीसरी बार आपने किया, गुरु दूसरे काम में लग गए। अब बोलो क्या होगा? प्रतिक्रिया क्या है? जिस भक्ति भाव को लेकर के आए थे, वो भक्ति भाव टिकेगी? वो भक्ति भाव टिकेगा या कुछ और हो जाएगा? महाराज हालत खराब, क्या बात है, आज महाराज हमसे नाराज क्यों हो गए? किसी ने मेरी शिकायत कर दी, महाराज के कान भर दिए होंगे, जरूर किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत बोला होगा, इसलिए महाराज नाराज है। और दिमाग में चित्र घूमने लगे, किसके किसके, जिसको जिसको हमने अपना विरोधी मान रखा है। और फिर और पड़ताल चल रही है, इसमें कौन हो सकता है, महाराज के कान भरने वाला कौन हो सकता है, मेरे विरोधियों में महाराज के निकटतम में कौन है, दिमाग में आएगा। और उन सब के विषय में न जाने कितने प्रकार की प्रतिक्रियाएं मन में उत्पन्न होने लगेगी। जो भक्ति भाव लेकर आए थे वो गोल, कौन सा भाव आ गया? ये कौन सा भाव है? अहम भाव। ये अहम भाव जो भक्ति भाव को भी लील जाए। आए थे बड़े प्रसन्न मन से कि गुरु का दर्शन मिल रहा है, सानिध्य पाए हैं बहुत दिनों बाद, चलो एक बार दर्शन करके आशीर्वाद ले लूं। लेकिन सब हवा हो गई। अगर इसकी जगह सच्चा भक्ति भाव होता तो आप अपने नमन से प्रयोजन रखते। हो सकता है गुरुदेव है, उनका अपना कुछ अंदर चल रहा होगा, वो कुछ और सोच रहे होंगे, उनकी और कोई मानसिकता होगी, वो हो सकता है मुझे परखना चाहते होंगे और कुछ होंगे। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बार और अनुभव की बात बताता हूँ। एक अपरिचित आदमी आता है, वो दर्शन करके जाता है, उसको आशीर्वाद मिले न मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दर्शन करने आया, दर्शन करके चला गया, एक श्रद्धालु की हैसियत से आया और श्रद्धालु की हैसियत से चला गया। लेकिन कोई परिचित आदमी आता है और वो नमन करे और हाथ न उठे तो वो परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धालु होकर के नहीं आया, वो विशेष बनकर आया है। और ये विशेष ही अहम भाव है जो अंदर बेचैन करता है। विशेष ही अहम भाव है जो हमें अंदर से बेचैन करता है। मैं तो आपको केवल झांकी दिखा रहा हूं अहम भाव की। और जब मनुष्य अहम भाव से भरता है तो केवल अपने हिसाब से देखता है, सामने वाले के हिसाब से नहीं देखता। उसकी प्रतिक्रियाएं वैसी होती हैं क्योंकि उसका एटीट्यूड नेगेटिव बन जाता है, नजरिया उल्टा हो जाता है, सब बातों को वैसे ही देखता है। ठीक है, आप आए हैं, नमोस्तु कर रहे हैं, आप भक्ति भाव से प्रेरित होकर आए हैं, ठीक है, पर यह भी तो हो सकता है कि उस समय जिस गुरु के चरणों में तुम आए हो उनका अपना कोई संकल्प हो, उनका अपना कोई लक्ष्य हो, उनकी अपनी कोई दृष्टि हो। मान लो मैं सोच लूं अभी घंटे भर तक मैं किसी को देखूंगा ही नहीं, और उसी बीच तुम आ गए, तो भैया माना तुम भक्त हो, विशेष भक्त हो, पर भक्त ही हो ना, हमारे मालिक तो नहीं, हम तुम्हारे गुलाम तो नहीं कि तुम आए हो तो तुम्हें आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, तुमसे बातें करनी ही पड़ेगी, ये तो नहीं है ना। भक्त हो, अच्छी बात है, आप विशेष भक्त और विशेष हो जाओ, पर विशेष भक्ति तो दिखाओ, विभक्त क्यों? बात बहुत छोटी सी है पर समझने की है। ये अहम भाव है, समझ गए? जहां आएगा आकुलता, हमारे सारे संबंधों को बिगाड़ने वाला है अहम भाव। समझ गए?
सारे संबंधों को बिगाड़ देने वाला अहम भाव। जहां अहम भाव आता है सोच निगेटिव हो जाती है, एटीट्यूड उल्टा हो जाता है, तो फिर संबंध टिकेंगे कैसे? औरों का तो जाने दो, भगवान से भी अगर नाता जोड़ना चाहो और अहम भाव आएगा तो गया। इस अहम भाव को गलाना है। 4 भाव की बात मैंने आपसे की। अहम भाव, दूसरा है अहो भाव। अहम और अहो में कितना अंतर है? अहम भाव व्यग्र और बेचैनी उत्पन्न करता है, और अहो भाव में कृतार्थता की अनुभूति होती कि मैंने कुछ किया, अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, बड़ी प्रसन्नता, आंतरिक प्रसन्नता का नाम अहो भाव है। जो व्यक्ति अहम भाव में भरते हैं उनकी दशा खराब हो जाती है। कैसी होती है? जैसे बैलून होता है ना, बैलून में हवा भर दो तो फूल जाता है ना। बैलून में हवा भरने के बाद वो बैलून फूल जाता है और बड़ा फूला हुआ दिखता है, लेकिन कितनी देर? थोड़े समय के बाद जब उसकी हवा निकल जाती है तो बैलून की सुंदरता कितनी बनती है? पहले जैसे रहती है क्या? वो बैलून का सौंदर्य कैसा हो जाता है? अहम भाव में जो भी मनुष्य फूलता है, थोड़ी देर फूला रहता है, या तो या बैलून फूट जाता है या फिर हवा निकलने के बाद अपनी नैसर्गिक शोभा को खंडित कर देता है, नष्ट कर देता है। तुम्हारे जीवन की स्वाभाविकता छिन्न भिन्न हो जाती है, उसमें कुछ टिकता सा नहीं है। इसलिए इस अहम भाव को गला, और अहो भाव तो अपने आप को कृतार्थ सा महसूस करते हुए, अपने आप को धन्य, अंदर में प्रसन्नता की अनुभूति, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, कर्तव्य की पूर्ति के बाद अहो भाव की अनुभूति होती है। 2 तरह के लोग होते हैं। कोई कर्तव्य पूरा करते हैं तो उसमें उनका कर्तृत्व का अहंकार आ जाता है, मैंने ये किया, मेरे बराबर कोई करने वाला ही नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है जो कर्तव्य पूर्ण करता है, अहो भाव, मेरे द्वारा ये कर्तव्य हुआ, मैं करने वाला नहीं, चलो एक कार्य हो गया, मुझसे कुछ अच्छा हुआ, ये अहो भाव है। मैं अच्छे में निमित्त बना, ये अहो भाव है। और मैंने अच्छा किया, ये अहम भाव है। संत कहते हैं कर्तृत्व से अपने आप को बचाओ, क्योंकि ये कर्तृत्व तुम्हें जीवन भर उलझाता है। उससे अपने आप को बचा करके चलने की कोशिश करो। अहो भाव, अहम भाव बहुत खतरनाक होता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा, अहंकारी का स्वभाव कैसा होता है और अहम भाव में डूबे हुए लोगों की दुर्दशा कैसी होती है। इससे आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ओम। एक नगर में एक सांड था, लाल हट्टा कट्टा सांड। वो सांड क्या था? उत्पात की पर्याय, आतंक की पर्याय। जिधर से निकल जाए उधर वो भूचाल ला देता। रोज 2-4 व्यक्ति उसके शिकार बनते, और सड़क चलते जब कोई बैलगाड़ी निकलती हुई दिखती तो अपने नथने फुला कर कहता, देखो मेरे को, तुम कहाँ की दास्ता अपना रहे हो, बैलगाड़ी में जी रहे हो, मेरी तरह छुट्टा घूमो।
अंततः लोग उसके आतंक से परेशान हो गए और एक दिन नगर पालिका ने उसे पकड़वाया। पकड़ने के बाद उसको नाथ दिया। नाथने के बाद उसे नगर पालिका के कचरा ढोने वाली गाड़ी में जोत दिया। नगर पालिका की कचरा ढोने वाली गाड़ी में जब जोता गया, अकेला आप क्या करे बेचारा, मार खाए, नाथ दिया गया तो आपको उपाय नहीं, उसकी सारी अकल और ऐंठ तो खत्म हो गई लेकिन आदत तो गई नहीं। वो कचरा की गाड़ी में जुत रहा था, गाड़ी ढो रहा था तो सामने से एक बैलगाड़ी आई जिसमें 2 बैल जुते थे। ये क्या बोलता है, अरे बैलगाड़ी में जुतना है तो मेरी तरह जुतो, देखो मैं अकेला कितना वजन ढो रहा हूं जितना तुम 2 मिलके नहीं ढो पा रहे हो। वो नगर पालिका का कचरा ढो रहा है पर सामने वाली बैलगाड़ी को देख कर कह क्या रहा है, अरे जुतना है तो मेरी तरह जुतो, मैं अकेला इतना वजन ढो रहा हूं जितना तुम 2 मिलकर नहीं ढो रहे हो। अहंकारी की ये परिणति सदैव रहती है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए अहम भाव को खत्म करो, अहो भाव से भरो, अहो भाव प्रकट करो। अहो भाव प्रकट करो मतलब हमेशा कृतार्थ महसूस करो और कृतज्ञता ज्ञापित करो। सामने वाले को धन्यवाद दो। दूसरे के द्वारा कोई तुम्हारे लिए किसी भी तरह का योगदान दिया गया है तो उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखो, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। प्रायः लोग सारा श्रेय खुद लेने की कोशिश में रहते हैं, औरों को श्रेय नहीं देते। अहो भाव में भरा हुआ व्यक्ति श्रेय लेता नहीं, श्रेय देने की कोशिश करता है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, क्रेडिट औरों को देने की आदत डालिए, अहो भाव बढ़ेगा। खुद को कृतार्थ महसूस कीजिए और औरों को औरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके उनको भी अपने अनुकूल बनाइए। अगर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा किसी के लिए कोई अच्छा कार्य करे और सामने वाला उसको धन्यवाद के 2 शब्द न कहे तो कैसा लगेगा? अभी बहुत बड़ी स्थिति होती है। लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोगों को अनाज आदि बांटा गया। अनुभव देखो, अभी आनंद वगैरह ने सागर में बहुत सारे घरों में राशन पहुंचाया। गुणायतन परिवार के द्वारा बहुत राशन पहुंचाया गया, पूरे देश में पहुंचाया। मैं सागर का इंसिडेंस बता रहा हूं। लोग ले तो गए लेकिन एक भी व्यक्ति को ये नहीं लगा कि मैं सामने वाले को धन्यवाद प्रकट करूं। देने वाले को दे करके अहोभाव महसूस करना चाहिए, तो पाने वाले को ले करके कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। ये अहोभाव है। इससे उनके भावों में वृद्धि होगी, दीनता भी नहीं आएगी और अभिमान भी नहीं आएगा। अहोभाव प्रकट करने का प्रयत्न हर पल होना चाहिए, हर किसी के प्रति होना चाहिए। हम हर पल अहोभाव में रहें और मौका आए तो अहोभाव को प्रकट करें। चेहरे पर प्रसन्नता अपने आप खिलती है, लेकिन जब अहम भाव होता है तो चेहरे का रंग अलग होता है, अहोभाव होता है तो चेहरे का रंग अलग होता है। कहते हैं ना, सामने वाला बड़ा उखड़ा उखड़ा है। अरे उखड़े क्यों रहो? ये उखड़ापन अहम भाव को प्रकट कर रहा है, और चेहरा खिला हुआ है तो अहोभाव को दर्शा रहा है। तो ये हमें हमेशा देखना चाहिए कि मैं अपने आंतरिक प्रसन्नता को बना के रखूं। थोड़ी थोड़ी बातों से मैं उसे प्रभावित ना होने दूं। ये दृष्टि अपने अंदर हो तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। तो अहम भाव से बचना है, अहोभाव को बढ़ाना है। तीसरी बात है प्रेम भाव। प्रेम पूर्ण भाव प्रकट हो। हमारे संबंध जिनके साथ भी हो, हम जिनके साथ संपर्क बनाना चाहें, हमारे संबंध प्रेम पूरित होने चाहिए।
प्रेम भाव प्रकट होना चाहिए। प्रेम और द्वेष प्रकट होते समय अपने आप दिख जाता है किसके प्रति प्रेम भाव है और किसके प्रति द्वेष भाव है। अगर अपने अंदर निश्चलता है तो प्रेम भाव की वृद्धि होगी ही होगी, प्रेम प्रकट होगा। और मन में कपट है तो प्रेम नष्ट होगा। आप देखिए हमारे संबंध कैसे हैं, जिनके साथ मेरे संबंध हैं उनमें प्रेम भाव अधिक है या अहम भाव की अधिकता है। अहम भाव होगा प्रेम दिनों दिन क्षीण होगा, और प्रेम भाव होगा अहम भाव गलेगा। जिनके प्रति प्रेम होता उनके प्रति मनुष्य का अहम कभी आड़े नहीं आता, और जिनके प्रति प्रेम नहीं होता या अहम होता है उनके प्रति हर पल उनका प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, आंतरिक प्रेम। देखिए प्रेम भाव का चमत्कार क्या होता है। जिसके प्रति प्रेम भाव हो उसका चमत्कार क्या होता है। दो भाई, दोनों अलग अलग शहर में रहने वाले, दोनों का कारोबार अलग अलग। पिताजी की मृत्यु हो चुकी। पिताजी ने दोनों भाइयों को अपने हिसाब से जो देना था दे दिया। दोनों संतुष्ट थे, दोनों का अपना अपना कारोबार था, दोनों अलग अलग रहते थे। किसी प्रकार का लेन देन इस तरह का किसी को नहीं था। संयोग ऐसा बना कि एक भाई को शेयर बाज़ार में भारी नुकसान हो गया। दूसरों की सलाह से उसने ज़्यादा रकम लगा दी और नुकसान हो गया। अब नुकसान बढ़ा, लेनदार उसके सिर पर चढ़ने लगे, वो तनाव पे रहने लगा। अब किसी को बोलने की भी हिम्मत नहीं, ऐसे मौके में बोले कैसे, और बोले तो कोई जल्दी से भरोसा भी नहीं करता। बड़े भाई को कहीं से पता लगा मेरा भाई परेशानी में है, और बड़ी देनदारी उसने कर ली है। उसने अपनी धर्मपत्नी से बताया। धर्मपत्नी ने कहा आज हम लोगों के पास सब कुछ है, भैया संकट में, इस समय हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इस घड़ी में सहायता न करे तो हमारी संपत्ति किस काम की। उसने कहा ठीक। उसने कुछ पैसे लिए, कुछ पेपर्स लिए, टिकट बनाई। बिना सूचना के पति पत्नी दोनों अपने भाई के घर चले गए। अचानक भाई को आया देख भाभी के साथ, वो आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन प्रेम भाव भरा हुआ था, चरणों में बिछ गया। घर ले आया। अंदर बैठने के बाद बोला भैया आप आए तो कम से कम सूचना तो देते, अचानक कैसे आए। बोले भी सूचना की बात नहीं है, मुझे लगा इस समय तुम्हें हमारी बहुत ज़रूरत है और मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, चलो। उससे पूछा क्या बात है, तुम्हारे बारे में कुछ चर्चाएं सुनने में आई, सब कुछ ठीक तो है। टाल मटोल करने लगा। जब टाल मटोल करने लगा तो बड़े भाई ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि इस समय टाल मटोल करने की बात नहीं है, जो वास्तविकता है बताओ। मुझे इस बात का दुख है कि जो बातें मुझे दूसरों से सुनने को मिली, यदि ये बात तुमने बताया होता तो हमारे घर की इज्जत बाहर नहीं जाती। बताओ, हम सब समस्या का निपटारा करेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। भाई के दबाव और प्रेम से प्रेरित होकर उसने अपनी सारी भेद दे दिए, जो वास्तविकता थी बता दी। उसने सब चीज़ों को नोट किया। बोला कुल इतना ही है, बोला इतना ही है। एक लंबी राशि थी। उसने दूसरे दिन सबको बुलाया और सबको बुलाने के बाद कहा आप सबका जितना जितना है, आपका इतना बाकी, इतना बाकी, इतना बाकी। सबने बोला हाँ बाकी है। बोले ठीक है, ये जो भी बाकी है आपने इसको दिया है, इसे मैं चुकाऊंगा और मैं आपको चुका रहा हूँ, चेक बुक लेकर आया था। लेकिन आज के बाद आप भाई को कुछ और नहीं देंगे, और देंगे तो उसका जवाबदार हम नहीं। उनने सब का जो देनदारी थी चुका दी, और उसके बाद भाई को शपथ दिलाया कि अब इस तरह का कोई धंधा नहीं करेंगे, और व्यापार के लिए उसे और रुपये दिए। बोले एक बार गलती से सीख लो तो बहुत कुछ होगा, अब आइंदा कभी मत करना। भाई आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी,
ये घटना पति पत्नी ने आकर के ही मुझे सुनाया था। तो ये ऐसी स्थिति, और वो भाई आज पूरी तरह से अपने भाई का दीवाना हो गया। ये किस वजह से? प्रेम भाव के कारण। भाई भाई के मध्य ऐसा प्रेम अक्सर उल्टा देखने को मिलता है। अगर बड़ा भाई संपन्न है और छोटे भाई को नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले बड़ा भाई अपना किनारा काटता है और ये देखता है कि मेरा अगर कुछ रकम फंसा है तो कैसे मंगा ले। कहाँ अपना प्रेम पनपेगा? ये दृष्टि अपने अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। तो प्रेम भाव को बढ़ाओ, हमारे संबंध प्रेमापूरित हो। प्रेम तब बढ़ता है जब हम सहयोग देना चाहते हैं, सहयोग देते हैं। प्रेम तब बढ़ता है जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, समादर करते हैं। प्रेम तब बढ़ता है जब हम एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर होते हैं। और प्रेम तब बढ़ता है जब हम एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते हैं। हम सहयोग दें, सम्मान करें, सेवा करें और अवसर पर प्रशंसा करें। आज इन सब बातों का घर परिवार में अभाव होता जा रहा है। इसलिए एक साथ रह करके भी लोगों में दूरियां बहुत है। प्रेम भाव खत्म। केवल रिश्तों के नाम पर औपचारिकता मात्र रह गई। तो जीवन का हाल क्या होगा? एक साथ रह रहे हैं पर एक साथ रहना नहीं चाहते। प्रदर्शित प्रेम करते हैं पर प्रेम होता नहीं। एक वृद्ध था, मरणासन दशा थी, वो बार बार निरोध कर रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बहुत देर से गुहार लगा रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बाजू की खाट में उसकी धर्मपत्नी थी, वो भी कहने लगी, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले। जब धर्मपत्नी कहने लगी, हे भगवान मुझे भी उठा ले, तो उसने कहा, अगर यही पीछे आती है तो मुझे अभी नहीं जाना। अगर यही पीछे आती है तो मुझे अभी नहीं जाना। ये तुम्हारे प्रेम की पोल है। ऐसी दशा में क्या कुछ होगा? किसके साथ प्रेम भाव? कौन किसके साथ साथ रहते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं है। क्यों? स्वार्थ भरा हुआ है, अहम भरा हुआ है, जिसने हमारे चिंतन को बहुत संकीर्ण कर दिया। आत्मीयता और स्नेह बहुत दूर हो गए, आवश्यकता और उपयोगिता ने उसका स्थान ले लिया। इसलिए प्रेम भाव को बढ़ाओ और शांत भाव में रहो। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है शांत भाव या सहज भाव। शांत भाव रखो। कुछ भी हो जाए मन को स्थिर बनाने की क्षमता विकसित करो। अनुकूल हो या प्रतिकूल, कोई तारीफ करे या टिप्पणी, मन को शांत और सहज बना के रखो। होता है थोड़ी सी प्रशंसा कर दो चेहरा खिल जाता है, और थोड़ी सी टिप्पणी कर दो तो खौल जाएगा। उतर जाता है, बिल्कुल मन खदबदा जाता है। कितनी जल्दी असहज हो जाता है मन। थोड़ी थोड़ी बातों में जो व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं वे अपने जीवन में कामयाबी नहीं ला पाते हैं। संत कहते शांत भाव की वृद्धि करो। सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, जीवन में मरण में, हानि में लाभ में, हर में शांत। अनुकूल प्रतिकूल है ठीक है, शांत रखो। शांत भाव से स्थिरता से उसका सामना करो। और समस्या आई है, सहज भाव से स्वीकार करो, समाधान का रास्ता ढूंढो। विचलित होने से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो शांत भाव का अभ्यास बढ़ाओ। मुझे शांत रहना है। भावना योग शांत भाव की अभिवृद्धि का अभिनव प्रयोग है।
जो लोग शांत नहीं रह पाते, जिन्हें थोड़ी थोड़ी बातों में चिंता होती है, जो थोड़ी थोड़ी बातों में व्यग्र हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, कि चीज़ों को सहन नहीं कर पाते और प्रतिक्रियाएं देने के आदी हैं, वो एक कमांड अपने मानस में दें, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। बस ये सूत्र अपना लो। शांत भाव से रहोगे, सुखी रहोगे। देखो घर परिवार में कई तरह के लोग होते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए कह रहा हूँ। कुछ बुजुर्ग होते हैं जो अपने काम से काम लेते हैं, शांत रहते हैं। जो शांत स्वभावी होते हैं वो स्त्री हो या पुरुष, पूरा घर परिवार उनकी सेवा करने को तत्पर रहता है कि नहीं? अरे बड़े शांत स्वभावी हैं, उन्हें कोनों से मतलब नहीं है, वे अपने काम से काम करते हैं। होता है, वो समादर पाते हैं। लेकिन जो बात बात में हस्तक्षेप करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, थोड़ी छोटी छोटी बातों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अपनी राय जाहिर करते हैं, उनका क्या हाल होता है? लोग राह ही देखते कब निपटे। उन्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है, उपेक्षा और तिरस्कार का भी पात्र बन जाना पड़ता है। तो भैया शांत रहो, ज्ञाता दृष्टा बन करके जीने के आदी और अभ्यासी बनो। शांत भाव को बढ़ाओ, सहज भाव को अपने जीवन में आगे रखने की कोशिश करो, तो जीवन सुखी होगा। लेकिन लोग थोड़ी थोड़ी बातों में अशांत हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। हमें सहन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, चीज़ों को पचाने की ताकत अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। यदि वो हम करने में समर्थ होते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे, और वैसा नहीं कर पाएँ तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अहम भाव से मुक्त हों, अहो भाव की वृद्धि करें, प्रेम भाव को बढ़ाएं और शांत भाव को अपने जीवन का आदर्श बनाने की कोशिश करें। इस भाव के साथ मैं विराम लूँगा। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।